नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूँ। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कि आखिर इन पंच तत्वों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, वो किस तरह इन पंच तत्वों से प्रभावित होती हैं। इन पंच तत्वों के जो देवता हैं वो कौन हैं, और हमारे जो शरीर में वात पित्त कफ जो ऊष्मा हमारे शरीर में मिलती है, इन पंच तत्वों को कैसे मिलती है और ये कैसे कार्य करता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी सही रूप से मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, विषैला होता है। तो आप पूरा इस वीडियो को देखकर स्थिति को, पंच तत्वों की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पंच तत्व आखिर होते क्या हैं और इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव है। दोस्तों, पंच तत्व होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसका इस वातावरण पर पूरा प्रभाव है। पूरा जो ब्रह्मांड है ये इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो सृष्टि का सृजन, मानव जीव का सृजन, या यूं कहूं सभी जीवों का सृजन इन पंच तत्वों से हुआ है। ये पंच तत्व में सबसे प्रमुख है आकाश तत्व। आकाश तत्व में एक चुंबकीय क्षमता होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। इसका जो गुण है वो है शब्द, नाद रूपी शब्द जो ओम का है वो आकाश तत्व लिए हुए है। इसी आकाश तत्व का हमारे जीवन की जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों की जो मैं साथ में चर्चा करता चलूं। सर्वप्रथम कान, आंख, नाक, त्वचा और जीभ, हमारे जो मुख है। तो ये 5 इंद्रियां प्रमुख रूप से मानी गई हैं जो हमें बताती हैं। कान सुनने की शक्ति से, आंख देखने की ऊर्जा से, फिर नाक सूंघने की शक्ति से, जीभ रस स्वाद से और त्वचा स्पर्श से। ये सभी इंद्रियां हमें अनुभूति कराती हैं, हमारे जीवित होने का प्रमाण हमें देती हैं। तो दोस्तों, आकाश का जो गुण है वह शब्द है, नाद रूपी शब्द है जो कानों के द्वारा हमें महसूस कराता है, अपने होने की उपयोगिता प्रस्तुत करता है। इसका जो मुख्य देवता है वह शिव है और ग्रह जो है वो गुरु बृहस्पति देव इसके मुख्य माने गए हैं। कारक ग्रह बृहस्पति देव हैं। तो दोस्तों, आकाश तत्व में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जबरदस्त होती है। इसी कारण उससे नाद रूपी शब्द प्रकट होता है और वो ही हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है। वात इसका प्रमुख तत्व है। फिर हम बात करें वायु की, तो वायु के अंदर एक जबरदस्त शक्ति होती है। वह श्वास प्रक्रिया को हमारे संचालित करती है, श्वसन क्रिया इससे संचालित होती है। इस वात से ही वातावरण का निर्माण हुआ है। वायु का जो प्रमुख तत्व है वह वात है, इसी से वातावरण का निर्माण हुआ है, वातावरण इसी से बना है। तो दोस्तों, वायु के जो देवता हैं वो इसके प्रमुख माने गए हैं। शनि इसका प्रमुख कारक ग्रह है और विष्णु, इंद्र इसके प्रमुख देवता माने गए हैं। यह हमारी नाक पर अधिकार रखता है। श्वसन क्रिया इसी से, प्राण वायु हमारी इसी से संचालित होती है। अब हम बात करें अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व उष्मा लिए हुआ होता है। सूर्य और मंगल इसके प्रमुख ग्रह माने गए हैं। अग्निदेव इसके देवता हैं। तो दोस्तों, अग्नि का वात
और पित्त, इस पर पूर्ण अधिकार होता है। ये हमारे ऊर्जा, प्रकाश इससे प्रस्तुत होती है। प्रकाश के बिना जीवन अंधकारमय है। इसकी अनुभूति हम, इसका जो गुण है वह आंखों के द्वारा हम ऊष्मा को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसका जो प्रमुख है वो आंख, इसका इंद्रिय है, और इसकी जो प्रमुख ऊर्जा है उसका जठराग्नि या हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उस पर पूर्ण अधिकार होता है। वात और पित्त इसके प्रमुख ग्रह माने गए, प्रमुख कारक तत्व माने गए हैं। अब हम बात करें अग्नि के बाद में जल तत्व। जल तत्व इस सृष्टि में 2/3 भाग पर अपना कब्जा जमाए हुए है। शुक्र और चंद्र इसके प्रमुख ग्रह हैं। वरुण देव इसके देवता हैं। और जल का जो प्रमुख गुण है वह रस है। रस के बिना जीवन अधूरा है। हम स्वाद रस के बिना नहीं ले पाते हैं। तो जीभ इसका प्रमुख कारक है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों का इस पर अधिकार होता है। तीनों इसके गुण होते हैं। तो दोस्तों, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका पूर्ण रूप से इस सृष्टि पर पूर्ण अधिकार होता है। अब हम बात करें आगे के क्रम में, तो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में चुंबकीय शक्ति जबरदस्त होती है। पृथ्वी तत्व का हमारे संपूर्ण मानव जीवन पर, क्योंकि आधार इसी पर निर्भर है, जीवन इस पृथ्वी तत्व पर ही निर्भर है हमारा। तो दोस्तों, पृथ्वी तत्व के जो प्रमुख ग्रह है वह बुध है, और गणेश इसके प्रमुख देवता माने गए हैं। मुख्य रूप से अगर पृथ्वी तत्व का माना जाए तो इसका पित्त, वात और कफ, इन तीनों पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। पृथ्वी तत्व की अगर हम बात करें तो इसका पूर्ण रूप से गंध पर अधिकार होता है। गंध पृथ्वी तत्व लिए होते हैं। इसका दूसरा गुण आकार भी है कि किसी भी वस्तु का जो आकार है वह पृथ्वी तत्व लिए हुए होता है। दोस्तों मैं पिछले क्रम में एक चीज बाकी रह गई कि अग्नि तत्व का स्पर्श पर पूर्ण अधिकार होता है। इसका जो गुण होता है अग्नि तत्व का वो स्पर्श होता है। त्वचा पर इसका अधिकार माना गया है। तो दोस्तों, वापस आपको हम दोहराते चले। आकाश तत्व, शब्द, कानों से संबंध इसका होता है। फिर हम बात करें वायु तत्व की, तो नाक से इसका संबंध होता है। श्वसन क्रिया से इसका संबंध होता है। फिर अग्नि तत्व की बात करें तो इसका संबंध स्पर्श त्वचा से होता है। जल तत्व की बात करें तो इसका संबंध रस से होता है। और पृथ्वी तत्व का संबंध गंध से होता है। गंध और आकार, इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। तो आज हमने बात की पंच तत्वों की। पंच तत्व का हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, इसके जो देवता हैं वो कौन है और कौन से ग्रह इसके लिए प्रभावी माने गए हैं। पंच तत्वों का हमारे शरीर पर संतुलन होना बहुत जरूरी है। कोई भी तत्व अगर बैलेंसिंग नहीं रहता है, संतुलित नहीं रहता है, तो दूसरे तत्वों के समायोजन से इस तत्व को बैलेंस किया जा सकता है। इस पर मैं आपसे एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर चर्चा हम करेंगे कि इन तत्वों को हम कैसे संतुलित करते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको तत्वों को संतुलन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।